इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताएंगे। अब मैंने जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस है उनके मेन 7 पॉइंट्स लिखे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है वो किस किस पॉइंट पर पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर 7 अलग अलग पॉइंट्स लिखे हैं। इनके अलावा भी एक्स्ट्रा कई पॉइंट्स हैं जिन पर हमको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए, PE एंड P नॉट ई मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, जिसको हम P E बार से भी डिनोट करते हैं। सेकेंड है कॉइन के ऊपर, सिक्के के ऊपर सिक्के को उछाला जाता है। एक बार उछाले, 2 बार उछाले, 3 बार उछाले, या फिर एक ही सिक्के को 2 बार उछाले, एक ही सिक्के को 3 बार उछाले, या फिर 2 सिक्कों को एक साथ उछाले, या 3 सिक्कों को एक साथ उछाले। फिर बॉल सीने बैग, एक बैग में अलग अलग कलर्स की बॉल है, ऐसे क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। फिर नंबर्स वाले, उनमें जैसे मान लीजिए नंबर स्लिप पर अलग अलग नंबर लिख दिया, डिस्क वाले। तो हम एक एक क्वेश्चन अपन लेंगे। तो देखिए, मैंने प्रोबेबिलिटी का ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिख रखा है। प्रोबेबिलिटी को PE मीन्स इवेंट, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। हिंदी में इसको बोलते हैं, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, फेवरेबल आउटकम्स को बोलते हैं घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को हिंदी में बोलते हैं घटना के अनुकूल, फेवरेबल मीन्स अनुकूल परिणामों की संख्या, अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब कुल परिणामों की संख्या। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। तो पहले हम फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं, PE एंड P नॉट E। इनमें से हमको क्या है कि PE की वैल्यू या तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू दिया होगा, या P नॉट E मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री की वैल्यू दिया होगा। तो दोनों में से किसी एक की वैल्यू दी होगी और दूसरे की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं अच्छी तरह कि जो PE है और P नॉट E है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इन दोनों का सम 1 के इक्वल होता है। अब जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हमको कोई क्वेश्चन दे दिया कि किसी इवेंट की PE मतलब प्रोबेबिलिटी 0.65 है, तो P नॉट E ये हमको फाइंड करना है। P नॉट E को PE बार से भी हम डिनोट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि PE और P नॉट E इनका सम 1 के इक्वल है, तो हम इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, PE प्लस P E बार को नॉट E से लिखते हैं इक्वल 1। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का और जो प्रोबेबिलिटी वाली इवेंट है उनका सम 1 के इक्वल होता है। अब इसमें PE की वैल्यू पुट कर दें 0.65 प्लस PE बार इक्वल 1। PE बार को P नॉट E से भी हम डिनोट करते हैं। अब 0.65 का राइट साइड में ट्रांसफर कर दें, तो PE इक्वल 1 माइनस 0.65। अब 1 में से 0.65 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 में तो डेसिमल है नहीं, तो डेसिमल लगा के 00, इसमें से हम 0.65 को रफ में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 0.35। तो PE बार की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 0.35। तो ये जो क्वेश्चन है ये ऐसा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन होता है और ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क। ये हमारा होगा फर्स्ट वाला पॉइंट। अब हम सेकंड पॉइंट ले रहे हैं कॉइन। कॉइन का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं सिक्का। जो सिक्का होता है 1 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, कोई कैसा भी सिक्का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कॉइन। तो देखो कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, अगर एक सिक्के को उछाला जाता है, इफ ए कॉइन इज टॉसिंग, अगर एक सिक्के को उछाला जाता है, अब एक सिक्के को एक बार उछाल रहे केवल, तो एक तो क्वेश्चन इस टाइप का होगा कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम, अगर एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। फिर थर्ड टाइप का क्वेश्चन, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम, अगर एक सिक्के को
3 बार उछाला जाता है, तो हम तीनों कंडीशंस की क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब जैसे एक सिक्के को 2 बार उछाले, या इसको दूसरी लैंग्वेज में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाले, तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। एक सिक्के को 3 बार उछाले या फिर 3 सिक्के को एक साथ उछाले, इन दोनों का भी मीनिंग सेम है। तो हम अब कॉइन वाली क्वेश्चन ले रहे हैं, उसमें भी फर्स्ट ले रहे हैं कि एक सिक्के को एक बार उछाले, 1 coin is tossed 1 time, एक सिक्के को केवल एक बार उछाला जाए, तो उसमें प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है। अगर क्वेश्चन आ जाए इफ ए कॉइन इज टॉस्ड 1 time, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग हेड। अगर एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चिट आने की प्रायिकता क्या होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, केवल 1 coin, एक ही सिक्के को, और वो भी 1 time, एक ही बार उछाल रहे हैं। उछालने को हिंदी में बोलते हैं टॉस करना, एक बार उछाल रहे हैं। तो जो सिक्का होता है, कॉइन होता है, उसमें 2 रिजल्ट्स होते हैं। एक तो होता है, एक साइड तो हेड और एक साइड होता है टेल, हेड एंड टेल। तो हेड एंड टेल, अब ये 2 रिजल्ट्स हैं, तो ये हो गए नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर इन टोटल पॉसिबल आउटकम्स को हम कर्ली ब्रैकेट में, मजले ब्रैकेट में क्लोज कर दें, तो ये बन जाता है सैंपल स्पेस, ये बन जाता है सैंपल स्पेस। अब अगर एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तो हमसे पूछ रहा है कि उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमने सबसे पहले सैंपल स्पेस में सिक्के को उछालने पर कौन कौन से रिजल्ट है, हेड एंड टेल। तो ये टोटल रिजल्ट कितने हो गए, 2। अब इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी, इनमें हेड कितने टाइम है, हेड केवल 1 टाइम, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गया 1, और टोटल आउटकम्स 1, 2, टोटल आउटकम्स हो गया 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना। हेड कितने टाइम है, 1 टाइम, और टोटल रिजल्ट कितने हैं, 1, 2, तो ये हो गया हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ऐसे टेल आने की प्रोबेबिलिटी, टेल कितने टाइम है, 1 टाइम, और टोटल रिजल्ट 2, तो उसकी भी होगी 1/। तो ये है एलिमेंट्री इवेंट्स, और एलिमेंट्री इवेंट्स का सम होता है 1। तो ये कॉइन को, अब ये तो हमने 1 कॉइन को 1 टाइम टॉस किया। अब एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे, यानी 1 कॉइन को 2 टाइम अगर टॉस करें, इफ 1 कॉइन इज टॉसिंग 2 टाइम, अगर एक सिक्के को 2 बार उछाले, या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 2 सिक्के को एक साथ उछाले, तो दोनों को डिफरेंस नहीं, में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एक सिक्के को चाहे 2 बार उछाले, चाहे 2 सिक्कों को एक साथ उछाले, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम उनके टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनाएंगे, घटना के अनुकूल कुल परिणाम ये बनाएंगे कि क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। अब एक सिक्के को हम 2 बार उछाल रहे हैं, या फिर 2 सिक्के को एक साथ उछाल रहे हैं, तो देखो सबसे पहले हम बना रहे हैं पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स, एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं, तो हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए, हो सकता है फर्स्ट टाइम हेड आ जाए, सेकंड टाइम टेल आ जाए, हो सकता है फर्स्ट टाइम हेड आ जाए, सेकंड टाइम टेल हो जाए, और हो सकता है दोनों टाइम टेल। तो यहां पर ये आउटकम्स बनेंगे। अब ये आउटकम्स तो है टोटल पॉसिबल आउटकम्स, इनको क्लोज ब्रैकेट में क्लोज कर लें तो वो सैंपल स्पेस होगा। अब ये कितने आउटकम्स बने, 1, 2, 3, 4, तो ये 4 है, ये हो गया नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए। अब जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि अगर एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो दोनों टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों टाइम हेड आने की
probability. If a coin is tossed 2 times, that what is the probability to getting both time head? दोनों टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी. अब दोनों टाइम हेड, देखो इसमें दोनों टाइम टेल है तो ये नहीं होगा, इसमें एक हेड है एक टेल है ये नहीं होगा, इसमें एक टेल है इसमें हेड है ये नहीं होगा, इसमें दोनों टाइम हेड है तो ये रिजल्ट सुटेबल. तो ये होगा फेवरेबल. अब ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है तो फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा? केवल ओनली 1. क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग की दोनों टाइम हेड होना चाहिए. तो ये हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गया 1. और ये वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1/4. तो जो ये है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है. अगर इसी क्वेश्चन में ये होता कि अगर एक कॉइन को 2 टाइम टॉस करें, एक कॉइन को 2 टाइम टॉस करें तो उसमें केवल 1 टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ओनली 1 टाइम हेड. सेकंड टाइम कुछ भी आए, इसमें ये कंडीशन है ओनली 1 टाइम हेड. अब 1 टाइम हेड देखो क्या है, इसमें भी है और इसमें भी. इसमें दोनों टाइम हेड है, इसमें दोनों टाइम हेड. लेकिन एट लिस्ट अगर वर्ड आ जाए एट लिस्ट, कम से कम एक बार हेड, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार हो, लेकिन कम से कम एक बार हेड. तो कम से कम हेड इसमें भी है इसमें भी है और इसमें 2 बार है, लेकिन एटलीस्ट मतलब कम से कम, ज्यादा कितनी बार हो. तो ऐसे रिजल्ट हो गए 3. तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3. तो इसका आंसर हो गया 3/4. अब इसी में हम पढ़ेंगे कि एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करें, 3 बार उछाले एक सिक्के को, या 3 सिक्के को एक साथ उछाले. तो देखो उसके लिए क्या आउटकम्स बनेंगे. अब क्या है, ये कॉइन को हम कितनी बार उछाल रहे हैं? 3 टाइम. इफ 1 कॉइन मतलब एक सिक्का इज टॉसिंग 3 टाइम्स. अब एक ही सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि 3 सिक्के को एक साथ उछाल रहे हैं. तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स. टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो कैसे बनाएंगे? कितने सिक्के? 3 सिक्के, या एक सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं? 3 बार. तो देखो आउटकम्स क्या बनेंगे. फर्स्ट टाइम भी हेड आ गया, सेकंड टाइम भी हेड और थर्ड टाइम भी हेड. अब मान लीजिए फर्स्ट टाइम टेल और सेकंड, दोनों टाइम हेड. मान लीजिए फर्स्ट टाइम हेड, सेकंड टाइम टेल और फिर हेड. मान लीजिए फर्स्ट 2 टाइम हेड और थर्ड टाइम टेल. अब मान लीजिए तीनों टाइम टेल आ गया. फिर मान लीजिए फर्स्ट टाइम हेड और सेकंड 2 टाइम टेल. मान लीजिए टेल फिर हेड फिर टेल, टेल टेल और फिर. तो ये कितने आउटकम्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये जो 8 आउटकम्स हुए, ये वे नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स. कौन सी कंडीशन में? जब हम एक ही सिक्के को 3 बार उछाले या 3 सिक्के को एक साथ उछाले. तो ये हो गए टोटल आउटकम्स. अब इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो उसमें फेवरेबल आउटकम्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे. और इसी में मान लीजिए अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछे, अगर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, तो ये तो हो गए टोटल आउटकम्स. एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो लगातार 2 बार कम से कम हेड आने की प्रोबेबिलिटी. लगातार 2 बार हेड आने की. अब लगातार हेड कम से कम, देखो इसमें 3 बार आ रहा है तो ये आएगा. लगातार इसमें 2 बार हेड आ रहा है, लगातार इसमें 2 बार हेड आ रहा है, बस और किसी में नहीं है. तो ये कितने हो गए? 1 2 3. 1 2 3. तो ये फेवरेबल आउटकम्स हो गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो इसका आंसर होगा 3/8. तो ये कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए. अब अपन करेंगे बॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस. अब हम लेते हैं कि बॉल्स इन ए बैग वाला टॉपिक. एक बैग में मान लीजिए अलग अलग कलर्स की बॉल है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे. एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बैग के अंदर 2 रेड बॉल, 3 ब्लू बॉल, 1 ग्रीन एंड 1 येलो बॉल्स है. एक थैले के अंदर 2 रेड कलर की गेंदे, 3 ब्लू कलर की गेंदे, 1 ग्रीन कलर की और 1 येलो कलर की बॉल्स हैं.
बैग के अंदर। अब उसमें से हमको बिना देखे हुए रैंडमली चूज करके एक बॉल बाहर निकालना है। तो हमने देखा कि सबसे पहले रेड कितनी है 2, ब्लू बॉल कितनी है 3, ग्रीन कितनी है 1, येलो कितनी है 1। तो टोटल जो बॉल है वो बॉल कितनी हो गई 3, 2 + 3 5, 7। तो ये जो 7 है ये होगा नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स होगा। और मैंने बार बार बता रहा हूं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है। क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है। अब इसमें मान लीजिए हमको ये फाइंड करना है कि अगर हमको बैग में से एक बॉल रैंडमली बिना देखे हुए चूज करनी है तो वो बॉल रेड कलर की निकले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ए बॉल दैट इज रेड कलर, कि वो रेड कलर की बॉल हो। तो देखो टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो हमने सबका सम कर दिया, तो वो तो 7 हो गया। अब रेड कलर की बॉल, अब रेड कलर की बॉल कितनी है 2, तो ये हो गया फेवरेबल आउटकम। तो हम ये वैल्यू फॉर्मूला राइट करेंगे पहले, और फॉर्मूला राइट करने के बाद उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल की ऑब्टेन करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो रेड कलर की बॉल कितनी है 2 और टोटल बॉल कितनी है 7। ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा इसी में आ जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज नॉट रेड कलर। नॉट वर्ड लग गया, अब कौन सा नॉट, तो P नॉट R, मतलब रेड कलर की बॉल नहीं है। तो इसको हम 2 टाइप से कर सकते हैं, जैसे PE + PE बार = 1, उससे कर सकते हैं। तो PE की वैल्यू तो हो गई 2/7 प्लस PE बार मतलब P नॉट E = 1, तो ट्रांसफर करके सोल्व कर लेंगे। या फिर सेकंड मेथड है कि नॉट R, रेड नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, जो टोटल आउटकम्स है उसमें से रेड कलर की कितनी है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। रेड कलर की कितनी है 2 अपॉन डेनोमिनेटर में ऑलवेज हमेशा टोटल आउटकम्स ही आएंगे, तो अपॉन 7। तो ये हो गया 5/7। तो ये हो गया बॉल्स इन ए बैग। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आगे की जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल मैथ्स पीरियड विद मोहन उपाध्याय को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।